में हम लोग बात करने वाले हैं कि टेली के अंदर हम कोई भी गुड्स अगर परचेज करते हैं तो फिर उसका एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि हम कोई सा भी गुड्स परचेज करें, लाइक अगर हमारे पास मान लीजिए कोई बिजनेस है, उनमें जितने भी हम सामान खरीदते हैं तो फिर उसका एंट्री हम टेली के अंदर कैसे करेंगे, वो इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं टीएस डिजिटल। एंड चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे परचेज से रिलेटेड हमने कुछ एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दो, एक तो परचेज हमने कैश में भी परचेज किए हुए हैं, एक क्रेडिट में। लाइक हमने एक मतलब कैश दे के यानी कि हमने पेमेंट दे के यहाँ पे सामान को परचेज किया है और यहाँ पे हमने उधार किया है। और यहाँ पे अगर हम सप्लायर का नाम देखें तो विक्रम सिंह है और यहाँ पे सप्लायर का नाम देखें तो राज चौधरी, जो कि हमसे उधार लिए हुए हैं। और यहाँ पे आइटम वगैरह देखें तो लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये है इनके कुछ क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो परचेज किया है उधार में, इसमें भी है। तो ये दोनों एंट्री हम टेली के अंदर करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि परचेज वोचर पहले से ही बना रहता है, उसके अंदर हमें काम करते हैं। चलिए हम टेली ओपन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं हमारा ये अकाउंट टेली ओपन है, राइट। अब ये कंपनी कैसे बनाना है, इसके अंदर बहुत सारे वीडियो हमने बना चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम पहले भी बैलेंस शीट पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 10 लाख कैपिटल जो कि हमारे पास ये कैश में है, तो हमने 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। अभी हमने कोई भी एंट्री नहीं किया, डायरेक्ट हम यहाँ पे आपको परचेज करके दिखाते हैं। इसके लिए हम आएंगे यहाँ पे वोचर में, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे परचेज में ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है सप्लायर इनवॉइस नंबर। देखिए आप जब भी कोई भी कहीं से भी सामान परचेज करेंगे तो आप जब भी आपको बिल मिलेगा तो उसमें एक इनवॉइस नंबर होता है। हालांकि यहाँ पे हमने नहीं डाले हैं आपको बताने के लिए, बट अगर आपको कोई सा भी इनवॉइस नंबर मिलेगा, जो भी इनवॉइस नंबर रहेगा वो डालेंगे। लाइक जैसे मान लेते हैं यहाँ पे वन ही इनवॉइस नंबर दे देते हैं। उसके अलावा एंटर करेंगे अपडेट, यानी कि आपने जो सामान परचेज किया वो किस डेट को किया है तो वो यहाँ पे आप डाल देंगे। नहीं तो आप F2 बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद भी यहाँ से आप इसको चेंज इजीली कर सकते हैं। तो जैसे हम इसे 1 ही रहने देते हैं, 1/3/2025, ठीक है। हमने इसको इस तरीके से पे हमने एंट्री कर दी। फिर हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा पार्टी का नाम। देखिए आप अगर यहाँ पे कैश में, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हमने अभी कैश में, तो हमें अभी कैश वाला ही यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पे बोला क्या, हाँ एक सेकंड हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे बोला पार्टी का नाम, पार्टी क्योंकि हमने कैश में परचेज किया है तो हम यहाँ पे पार्टी का नाम में कैश ही रखेंगे, ठीक है। अब एंटर करेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास कोई रिसिप्ट नोट्स वगैरह है तो वो सारा चीज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सारा चीज हम यहाँ पे सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे सप्लाई भी नाम बोल रहा है। देखिए हमने तो कैश में सामान परचेज किए हैं, लेकिन जिनसे हमने सामान परचेज किया है उनका भी नाम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे सप्लाई नाम क्या है, विक्रम सिंह। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम देते हैं विक्रम सिंह, ठीक है। फिर यही सेम नाम आ जाएगा। उसके बाद उसका जो भी एड्रेस होगा वो डाल सकते हैं। जैसे हम देते हैं पूर्णिया, ठीक है, बिहार, राइट। इस तरीके से हमने दे दिया। इसे रजिस्टर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब बोल रहा परचेज लेजर। जब भी हम कोई भी सामान परचेज करेंगे बेचने के लिए तो उसके लिए हमें एक लेजर तैयार करना होगा, यानी कि परचेज लेजर। तो अल्ट सी करके हम यहाँ पे एक लेजर तैयार कर लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे परचेज लेजर। हमने यहाँ पे लिखे परचेज अकाउंट। अब इसे हमें परचेज ग्रुप के अंदर रखना होगा, क्योंकि हमारे पास 28 ग्रुप है जिनमें कि परचेज ग्रुप भी है, देख सकते हैं। परचेज अकाउंट हम इसको एंटर कर लिए। इसके बाद हम यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये पूरा जो है परचेज लेजर बना लिया, पार्टी का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे हमें नेम ऑफ आइटम, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास लैपटॉप है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, तो इनका भी हमें लेजर बनाना होगा और यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है वो देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं। तो लेजर तो पहले से बना हुआ नहीं, तो अल्ट सी करेंगे और यहाँ से आके हम लेजर बना लेते हैं। तो हमारा क्या है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा लैपटॉप है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे लैपटॉप। अब इसे किस ग्रुप के अंदर रखना, तो हम इसे प्राइमरी के अंदर ही लिखते हैं। अब अगर यहाँ पे यूनिट के बारे में बात करें तो ये भी हमारे पास कोई भी यूनिट का जो है लेजर तैयार नहीं है। अब हमें यूनिट का भी लेजर, यूनिट का मतलब क्या होता है कि देखिए आप जो भी सामान परचेज करते हैं वो किस फॉर्मेट में है, लाइक वो केजी के फॉर्मेट में है कि पीस के फॉर्मेट में है कि नंबर के फॉर्मेट में है, किस टाइप का है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूनिट तैयार करना पड़ता है। तो चलिए हम यहीं पे अल्ट सी करते हैं। अब यहाँ पे हम दे देते हैं जैसे कि हम लैपटॉप वगैरह है तो ये पीसेस हो सकता है या नंबर हो सकता है। तो जैसे हम यहाँ देते हैं नंबर NOS, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मल नेम बोला तो हम यहाँ पे पूरा उसका नाम दे देते हैं जैसे कि नंबर। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो वो नंबर वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे लिस्ट ऑफ न्यू किसी में आपको मिल जाएंगे। तो जैसे हम N देते हैं तो देख सकते हैं ये NOS वाला नंबर आ गया। तो ये इसका पूरा एक कोड ले लेता है, ठीक है। इसके बाद हम इसे यहाँ से एंटर करेंगे, यस हो गया।
अब यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, तो हम यहाँ पे अभी फिलहाल नो कर देते हैं, क्योंकि हम जीएसटी के थ्रू नहीं काम कर रहे हैं, विदाउट जीएसटी का काम करें। कंट्रोल ए करेंगे, यहाँ पे लैपटॉप आ गया। अब अगर हम लैपटॉप का क्वांटिटी देखें तो हमारे पास कितना है, 5 पीस है, ठीक है, और 45,000 करके है। तो हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, आई थिंक यहाँ पे 5 पीस और 45,000 इस तरीके से। पर रेट यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक ले लिया 2,25,000, ठीक है। फिर एंटर करेंगे। उसके बाद जो दूसरा है वो क्या हमारा माउस है, तो फिर हमें माउस का भी बनाना पड़ेगा। अल्ट सी करेंगे, माउस लिख देते हैं, फिर एंटर करेंगे। इसे भी हम प्राइमरी के अंदर रखते हैं, इसे हम नंबर के अंदर रखेंगे। कंट्रोल इसको हम यहाँ से कर देते हैं 9, कंट्रोल ए। अब ये देखते हैं कि ये हमारे पास कितना है, तो हमारे पास ये है 10 पीस, जो कि 200 रुपए का है, ठीक है। एंटर करेंगे 10 पीस, ये 200 रुपए में पर पीस मिला, ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक 2000 ले लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो हमारे पास है कीबोर्ड। तो चलिए हम यहाँ से कीबोर्ड का भी एक बना लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, अल्ट सी करेंगे एंड यहाँ पे आते हैं कीबोर्ड, एक सेकेंड, कीबोर्ड ले लिए। इसे भी प्राइमरी के अंदर रखेंगे। यहाँ पे हम यूनिट में नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, नॉट एप्लीकेबल हम इसको कर देते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं, राइट। अभी हमारे पास कितना है कीबोर्ड, तो देखेंगे तो 20 पीस है, जो कि 350 रुपए का पड़ा है, तो 20 पीस दे दिया और यहाँ पे हम दे दिए 350 रुपए। फिर एंटर करेंगे, ये 7,000 का हो गया। एक और हमारे पास है जो कि हमारा है मॉनिटर, 15 पीस है, 35 रुपए पड़ा है। तो अल्ट सी करके हम यहाँ पे मॉनिटर को लिख लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी के अंदर ही रहना, देखिए ये अंदर मतलब इसे किस ग्रुप के अंदर रखेंगे, और इसके अंदर भी चाहे तो हम अल्ट सी करके एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, बट हम इन सभी को प्राइमरी रख रहे हैं। इसे नंबर यूनिट देखिए नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, कंट्रोल एंड कितना पीस है यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 15 पीस है, 35 रुपए पड़ा, 1500 और ये 3500 पर पीस पड़ा। एंटर करेंगे, इतना ही हमारे पास, इसके बाद नहीं है तो हम एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ये देख सकते हैं 2,86,500 का ये बिल बना हुआ। फिर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे नरेशन में अगर आपको कुछ टाइप करना है तो वो कर सकते हैं, हम यहाँ से एंटर करके इसको यस कर देते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने जो कैश में सामान परचेज किए थे उसका एंट्री कर दिया। अब इसे हम कैसे देखेंगे, तो देखने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम डायरेक्ट यहीं पे गो टू पे आएंगे, और उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं हम नीचे में आएंगे, यहाँ पे सेल्स का डैशबोर्ड भी हमें शो कर रहा है। उसके अलावा अगर हम बैलेंस शीट में भी जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें शो करता है। देखिए हम यहाँ पे आए, हमारे पास टोटल करंट एसेट जितने के हैं, लेकिन अभी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या हो गया, देखिए हमारे पास कैश इन हैंड है 7,13,500 और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो 2,86,500 का। हम इस पे एंटर करेंगे तो देख सकते हैं ये सारे सामान हमने यहाँ पे परचेज किए हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे परचेज अकाउंट का काम कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा यहाँ पे हम स्टॉक समरी में भी आके देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या स्टॉक जो है हमने परचेज करके रखे हुए, तो ये सारा चीज हमें यहाँ पे शो कर रहा था। तो ये था हमारा पहला जो कि हमने कैश के बिहाफ पे काम किया, राइट। अब एक है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दूसरा हमारा क्रेडिट के बिहाफ पे, ठीक है, जो कि हमने परचेज किया उधार में। तो फिर इसका एंट्री कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम आते हैं वोचर में। वोचर में आने के बाद देख सकते हैं ये आ गया सेकंड। अब बोला सप्लाई इनवॉइस नंबर, तो चलिए हम इसको 2 दे देते हैं, फिर एंटर करेंगे। अब ये 1 मार्च में, इस बार हम जो है कि F2 करके इसे 2 मार्च दे देते हैं, ठीक है। हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस बार क्योंकि हम यहाँ पे जो है हम जो सामान खरीद रहे हैं वो उधार खरीद रहे हैं, तो जब भी हम यहाँ पे उधार सामान खरीदेंगे तो वहां पे पार्टी का नाम होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पार्टी का नाम क्या है, तो यहाँ पे पार्टी का नाम है राज चौधरी। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक पार्टी का लेजर बनाना होगा, तो अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं राज चौधरी, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। अब ये जो हमने सामान तो उधार खरीदे हैं, तो ये जो राज चौधरी से हम किस ग्रुप के अंदर रखेंगे, तो क्योंकि जो राज चौधरी वो हमारा सप्लायर है और हम सभी को पता है कि जब हम किसी से माल खरीदते हैं उधार के बेसिस पे उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर रखते हैं, अगर हम किसी को माल बेचते हैं उधार तो उसे सन्ड्री डेटर्स के अंदर रखते हैं। तभी हम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स दे देते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे उसका पूरा डिटेल डाल सकते हैं कि वो कहाँ का है, जैसे हम दे देते हैं भागलपुर, ठीक है, बिहार, इस तरीके से दे दिए। उसका जो भी पिन कोड वगैरह होगा वो डाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल ए कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये रिसिप्ट नंबर है, यहाँ पे आप ये सारा चीज डाल सकते हैं, बट हम इसे छोड़ के चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमने डिटेल डाला था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे हम कंट्रोल ए कर देते हैं। अब वो है परचेज लेजर, तो यहाँ पे हमने परचेज लेजर पहले से बना के रखे हुए, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने नेम ऑफ आइटम बोला, तो हम देखेंगे यहाँ पे नेम ऑफ आइटम जैसे कि SSD है, रैम है, हार्ड डिस्क है, तो इसका अभी तक हमने लेजर्स तैयार नहीं किए, तो हमें इसका भी लेजर तैयार करना होगा। तो पहले हम SSD कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे अल्ट सी करेंगे, अब यहाँ पे देंगे SSD, राइट। अब इसे किस ग्रुप के अंदर रखना, तो हम इसे प्राइमरी में रखते हैं। अब इसे हम यहाँ पे यूनिट नंबर ऑफ सिस्टम ले लेते हैं, इसे हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, राइट। अब देखिए कि हमारे कितने पीस है, तो 10 पीस है और 3,000 करके पड़ा है, तो हम यहाँ पे 10 पीस 3,000 हमें पड़ा है। फिर एंटर करेंगे। अब दूसरा क्या हमारा यहाँ पे, उसके बाद है रेम, ठीक है, तो अल्ट सी करेंगे,
फिर यहाँ से हम आएंगे रेम का बना लेते हैं, प्राइमरी ले लेते हैं, नंबर कर लेते हैं, नॉट अप्लीकेबल इसको कर देते हैं, एंटर करेंगे और देखते हैं कि रेम हमारे पास कितना है। तो रेम हमारे पास 15 जो कि 25 रुपये पर है, तो हमने 15 पीस दे दिए। ठीक है, एंटर करेंगे और ये हमारा 2500 रुपये पर है, एंटर करेंगे, ये देख सकते हैं आ गया। फिर एक और है जो कि हमारा है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो 20 पीस हमें 2000 का पड़ा है, तो अल्ट सी करेंगे, HDD दे दिए, एंटर करेंगे, प्राइमरी के अंदर नंबर्स एंड नॉट अप्लीकेबल दे देते हैं, कंट्रोल ए, और आई थिंक हमने ध्यान नहीं दिया कितना पीस था, तो 20 पीस है 2000 करके 20 पीस दे दिए और यहाँ पे 2000 हो गया, एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये तीनों एंट्री इजीली कर ली, ये हमारा क्रेडिट बेसिस पे था जो कि हमने उधार माल खरीदी थी। फिर एंटर करेंगे, अब इसे यहाँ पे एंटर कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास और कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे आएंगे, ये देख सकते हैं 1,07,500 का मेरा जो कि बिल बना हुआ, टोटल 45 जो कि टोटल आइटम्स हैं। फिर यहाँ पे आएंगे, इसे न्यू रिफ्रेश में रहने देंगे, इसे जो हमारा इनवॉइस नंबर इसे भी रहने देंगे, और यहाँ पे हम नरेशन में जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं, बाकी हम यहाँ से यस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे उधार का भी एंट्री कर दी है। अगर हमें ये देखना है उधार वाला तो कैसे देखेंगे, तो हम यहाँ पे बैक में आएंगे, ये देख सकते हैं हम बैक में आए। अब यहाँ पे हम आएंगे बैलेंस शीट में, जब बैलेंस शीट में आएंगे तो ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पे नीचे में दिखा रहा है करेंट लायबिलिटी। ये होता है कि जब हम कोई भी सामान उधार खरीदते हैं या हमें किसी दूसरे को पैसा देना पड़ता है, तो एक तरीके की लायबिलिटीज है, तो वो हमें इस साइड में जो कि लायबिलिटीज ऑप्शन में शो कर रहा है। हम यहाँ पे देखेंगे करेंट लायबिलिटीज है 1,07,500 का, बट ये हमने किससे लिए वो देखना है, तो एंटर करेंगे, तो राज चौधरी से। उसके बारे में अगर डिटेल देखना तो यहाँ पे एंटर करेंगे, ये पूरा हम यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आएंगे हम बैक करके, इस तरीके से हम यहाँ पे बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं स्टॉक समझ में, जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें यहाँ पे सारा जो भी हमने स्टॉक परचेज करके रखे हुए वो सारा का सारा यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे परचेज अकाउंट में जो भी सामान हम बेचने के लिए खरीदते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सारा चीज यहाँ पे हमें शो कर रहा है। एंड हमारा अगर बैलेंस शीट में देखिए तो टोटल करेंट एसेट जो है वो 11,07,500 का है, जिसमें कि हमारे पास 1,07,500 उधार है जो कि हमें देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे परचेज अकाउंट का एंट्री कर सकते हैं टेली के अंदर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि टेली के अंदर परचेज अकाउंट कैसे यूज कर सकते हैं, एंट्री कैसे कर सकते हैं, चाहे वो नगद में हो चाहे उधार में हो। तो ये वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। एंड इससे रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो हमने बना दिए हैं टेली से रिलेटेड, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो देख लीजिए और आप अच्छे से अकाउंटिंग के बारे में सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट